रामगढ़ नाम के शहर पर चंद्रगुप्त नाम का राजा राज्य करता था। चंद्रगुप्त के 4 बेटे थे। चारों ही चारों बहुत बहादुर थे। लेकिन उन चारों बेटों में बड़ा बेटा मदन सेन प्रतापी होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी था। मदन सेन की पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था। वह बेहद सुंदर व रूपवान थी। वह अपने समान किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं समझती थी। यही नहीं, वह हर काम में होशियार थी और उसे गाना गाना भी खूब अच्छे से आता था। एक दिन राजा चंद्रगुप्त ने मदन सेन को उनकी किसी खता पर नाराज होकर देश से निकाल दिया। राजा का ये हुक्म सुनकर मदन सेन चिंतित हो गया और अपने महल में आ गया। मदन सेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यों हैं? मदन सेन बोला, हे परमेश्वरी, अब मैं तुमसे क्या कहूँ और तुमसे कहने से लाभ भी कुछ नहीं होगा। पत्नी के जिद करने पर उसने बताया, आज मेरे पिता ने मुझे 12 वर्ष के लिए देश से निकाल दिया है, इसलिए अब मैं तुमसे विदाई मांगने आया हूँ। यह सुनते ही चंद्रप्रभा चक्कर खाकर गिरी और बेहोश हो गई। उसकी ये हालत देखकर बदन के भी होशो हवास जाते रहे। वह सोचने लगा, मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी पत्नी से ये सब कुछ बता दिया। फिर दासियों ने चंद्रप्रभा पर जल छिड़का और उसे होश में लाया। होश में आकर चंद्रप्रभा ने मदन सेन से कहा, हे प्राणेश्वर, आप मुझ दासी को छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। पर मदन सेन बोला, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि परदेश में तो पता नहीं कितनी तरह के संकट भोगने पड़ते हैं और तुम नर्म व नाजुक गलीचों पर चढ़ने वाली, महलों में रहने वाली, इन दुखों को कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर मदन सेन ने अपनी पत्नी को समझाने वाले अंदाज में कहा, जितने भी दुख परदेश में उठाने पड़ेंगे वे सब आपके साथ रहते सुखी से भी अधिक सुखमय मालूम होंगे। महल के सुख आपके बगैर जंगल के दुखों से भी कई अधिक दर्दनाक होंगे। चंद्रप्रभा ने आंखों में भरकर कहा, इससे अच्छा तो ये है कि मैं आपके साथ चलूं। मदन सेन ने सोचा कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मुझे यह शोभा नहीं देता कि मैं इसको तड़पता छोड़कर चला जाऊं। बेहतर यही होगा कि मैं इसको साथ ले चलूं। इस विचार के मन में आते ही मदन सेन ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा तुम उदास मत हो, हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। पति की यह बात सुनकर रानी चंद्रप्रभा बड़ी खुश हुई और अपने पति के साथ जाने के लिए तैयारी में जुट गई। अगले ही दिन सुबह चंद्रप्रभा और मदन शहर के लिए निकल गए। एक जंगल में पहुंच गए और जब चलते चलते थक गए तो एक उचित सी जगह देखकर वहां बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वे बहुत अधिक थके हुए थे और ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें नींद के आगोश में पहुंचा दिया। मगर कुछ देर बाद ही एक सांप ने रानी को डस लिया। सांप के डसते ही रानी तड़पने लगी। मदन सेन की आंख खुली तो उसने रानी को तड़पते हुए देखकर और सांप को जाते देखकर सब समझ गया। बेचारा मदन सेन बेचैन हो गया और कुछ देर बाद रानी बेहोश होकर विष से ग्रसित हो गई और इसके कारण वो मर गई। मृतक रानी को देखकर मदन सेन ने ऊंचे ऊंचे स्वर में रुदन व विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर जंगल के जीव जंतु घुराने लगे। मदन सेन ने मन में सोचा, जब जीवन संगनी ही मर गई तो अब मैं जीकर क्या करूंगा? इसी जंगल में प्राण त्याग कर दूंगा। मन में विचार आते ही वह रानी की लाश के पास से उठा और जंगल से लकड़ियां बीनकर इकट्ठी करने लगा। वह रो रो कर कहता जाता था वो रो रो कर कहता जाता था कि रानी की चिता में मैं भी जल जाऊंगा। संयोगवश उसी जंगल में महादेव और पार्वती पृथ्वीलोक का भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। माता पार्वती ने जब मदन सेन के रोने की आवाज सुनी तो उन्हें ये बड़ी दया आई।
उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई मानव हृदय विदारक स्वर में रो रहा है और उसके रोने से मेरा हृदय कांपता है। आप उस पर दया करके उसके दुख को दूर कीजिए। पार्वती की बात सुनकर महादेव ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें इसलिए अपने साथ नहीं ला रहा था क्योंकि पृथ्वी पर हर प्रकार के दुखी मनुष्य हैं और हम किस किस का दुख दूर करेंगे। इस पर पार्वती ने कहा, हे स्वामी, कुछ भी हो, इसका दुख आपको जरूर दूर करना पड़ेगा। पार्वती की बात सुनकर शिवजी पार्वती को अपने साथ लेकर वहां आए, जहां पर मदन सेन करुण विलाप कर रहा था। शिवजी ने मदन सेन से पूछा, तू क्यों रो रहा है? तुझको क्या दुख है? मदन सेन बोला, आप मेरे दुख क्या जाने, मुझ में अपना दुख कहने की शक्ति भी नहीं है। जी चाहता है कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मदन सेन ने काफी दुखी स्वर में कहा। मदन सेन की ये बात सुनकर शिवजी को भी उस पर दया आ गई और उन्होंने उनसे कहा, तुम मुझसे अपना हाल कहे। तब मदन ने उनसे कहा, महाराज, मैं रामगढ़ के राजा चंद्रगुप्त का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझको देश से निकाल दिया है, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी सर्प के काटने से मर गई और उसका विरह मुझसे सहन नहीं हो रहा। इसलिए मैं लकड़ियां इकट्ठी कर रहा हूँ ताकि अपनी प्यारी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को अग्नि के हवाले कर दूं। मदन की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर महादेव ने कहा, राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। यह तो संसार है, यहाँ हर इंसान का आना जाना लगा रहता है। एक दिन ये शरीर सबको छोड़ना पड़ेगा। तू ये भी जानता है कि इस संसार में कोई किसी के साथ नहीं आया है और ना ही साथ जाएगा। तू बुद्धिमान होकर भी ऐसी बातें करता है। अगर तू जीवित रहा तो तुझे बहुत सी रानियां मिल जाएंगी। इसलिए तू मेरा कहना मान और इस विचार को त्याग दे। महादेव के इन शब्दों को सुनकर मदन सेन बोला, महाराज, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी तो मुझे किसी जन्म में नहीं मिलेगी और न इसका वियोग मुझसे सहन होगा। इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। मदन के विचार सुनकर महादेव ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब वे मदन सेन से बोले, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित होने का एक उपाय है। इस रानी की आयु 20 वर्ष की थी, सो इसने भोग ली। तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरी उम्र में 40 वर्ष अभी बाकी हैं। यदि तुम अपनी आयु का आधा भाग अपनी रानी को दे दो तो तुम दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यदि यह बात तुम्हें स्वीकार है तो रानी अभी जीवित हो जाएगी। महादेव की बात सुनकर मदन सेन ने कहा, मुझे स्वीकार है प्रभु, मुझे स्वीकार है। अब महादेव ने मदन के हाथ में पानी देकर उसे 20 वर्ष आयु देने का संकल्प लिया और रानी के हाथ पैर पर पानी डालने से पूर्व मदन सेन से कहा कि इसमें एक रहस्य की बात और है। जब तुम्हें रानी की आवश्यकता ना हो तो यह संकल्प वापस भी ले सकते हो। जो ही संकल्प वापस लोगे रानी मर जाएगी। परंतु सावधान, रानी से यह बात मत कहना, किसी समय यह बात तेरे काम आएगी। ऐसा कहकर महादेव रानी पर जल छिड़क कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और रानी उसी समय उठकर बैठ गई और बोली, प्रिय, आज तो मैं बहुत सोई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मदन सेन सब बातें छिपाते हुए कहा, बोले, तुम थकी मांदी थी, इस कारण मैंने तुम्हें नहीं जगाया। अब वे दोनों फिर आगे चले। काफी दिन बाद उन्हें एक बहुत सुंदर स्थान दिखाई दिया। वहां एक फकीर की कुटिया थी। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर नौजवान फकीर तकिया लगाए बैठा हुक्का पी रहा था। वह दोनों थके हारे थे, फकीर के पास बैठ गए। उसी समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पे जाकर पानी पीकर आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी है तो तुम्हारे लिए भी ले आए। यह सुनकर रानी ने कहा, मैं तो प्यासी नहीं हूँ, आप जाकर पी आइए। रानी का जवाब सुनकर मदन सेन डोल और रस्सी लेकर कुएं पर पानी पीने चला गया।
लेकिन जब मदन सेन पानी पीने गया तो उसने देखा चंद्रप्रभा और फकीर की निगाहें चार हुई हुई थी। चंद्रप्रभा उसी क्षण उस फकीर पर आशिक हो गई। चंद्रप्रभा फकीर से बोली, फकीर साहब, आप तो यहाँ बड़े सुख से रहते हैं। फकीर ने कहा, आप भी यहाँ रहो और ऐश करो। फकीर साहब, आपके साथ रहने का दिल तो कर रहा है, मगर मेरा पति मेरे साथ है, इसलिए मैं आपके साथ किस प्रकार रह सकती हूँ। चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, किसी तरह अपने पति को कुएं में धकेल दो, फिर हम ऐश करेंगे। फकीर ने उसे ऐसा उपाय सुझाया। फकीर की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। इतने में मदन सेन पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे अभी प्यास लगाई है, कुएं पे चलकर मुझे भी पानी पिला लाओ। राजा बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, तब तुमने मना कर दिया। खैर, तुमको अगर प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। जब मदन सेन पानी लेने चला तो रानी भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा मदन सेन तो उसके प्रेम में पागल था, उसको मालूम नहीं था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए चल रही है। सच है, स्त्रियां के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते, तो मनुष्य क्या ही चीज है। उनके जाल में तो अच्छे अच्छे होशियार इंसान भी फंसकर रह जाते हैं। जब मदन सेन कुएं पे जाकर डोल भरने लगा तो रानी ने पीछे से उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और खुद उस फकीर के पास आ गई। वह फकीर रानी को वहां से लेकर चलता बना और दोनों एक बड़े शहर में जाकर आनंद से रहने लगे। उस फकीर ने चंद्रप्रभा को थोड़े ही दिनों में ऐसा नाचना गाना सिखाया कि उसके सामने नाचने वाली कोई नृत्यांगना उस शहर में दूसरी नहीं थी। वह सारे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार रानी के नाचने गाने के कारण वह फकीर लाखों रुपयों का मालिक हो गया। रानी उस फकीर के साथ बड़ी मौज मस्ती के साथ रहने लगी। रानी तो उधर फकीर के साथ ऐश करने लगी और उधर राजा, जिसे रानी ने कुएं में धकेला था, देवयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी उसके हाथ में आ गई। मदन सेन उसको पकड़कर कुएं में लटक गया और ईश्वर को याद करता रहा और सोचने लगा कि मैंने रानी को जीवन दान दिया और रानी ने मेरे साथ यह विश्वासघात किया। क्या यही मेरे प्यार की सजा है? उसी दिन बंजारों का एक काफिला उसी स्थान पर आकर ठहरा। एक बंजारा डोल और लस्सी लेकर कुएं पर पानी भरने आया। जब उसने डोल कुएं में डाला तो मदन ने उसका डोल पकड़ लिया। तब बंजारे ने चौंक कर पूछा, कुएं में कौन है? मदन ने बंजारे से प्रार्थना की कि भाई, मैं आफत का मारा हुआ एक इंसान हूँ, ईश्वर के लिए मुझको यहाँ से बाहर निकाल कर मेरी जान बचाओ। यह सुनकर बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने मदन सेन को कुएं से निकाल लिया और पूछा, हे भाई, तुम कौन हो और तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। भाई, मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ? जो मुसीबत मुझ पर आ पड़ी है उसे कहने से मेरा दिल फट जाएगा। मदन सेन ने कहा, मैं रामगढ़ का राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे देश से निकाल दिया था, तो मैं अपनी प्यारी पत्नी को लेकर एक जंगल में जा पहुंचा। मैं मेरी पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काटा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब मैं विलाप कर रहा था तो महादेव और पार्वती ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के आधे वर्ष मेरी पत्नी को देकर उसे जीवित कर दिया। हम उस जंगल से आगे चल पड़े। कुछ दिन बाद इस जंगल में आ पहुंचे। यहाँ एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने चला आया। जब वापस गया तो मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे भी प्यास लगी है, पानी पिला लाओ। यह कहकर वो भी मेरे साथ कुएं पे आ गई। जब मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने पीछे से धक्का देकर मुझे गिरा दिया और संयोगवश एक जंजीर जो कुएं में लटक रही थी वह मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में डूबने से बच गया। और जब आप आए तो मैंने आवाज दी, जिसे सुनकर आपने मुझे वहां से निकाल लिया। मदन सेन ने दुखी मन से सारा वृत्तांत बताया
और उस बंजारे से कह दिया। अपनी व्यथा सुनाकर मदन सेन चुप हो गया। बंजारा उसकी नेकी और रानी की करतूत सुनकर अफसोस करते हुए कहने लगा, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, कसम मारकर खुद सती होई। यह कहकर बंजारे ने मदन सेन को सीने से लगा लिया और बोला, तुम किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो, भगवान बड़ा दयालु है, वह सब भला करेगा। यह कहकर मदन सेन ने पुनः कहा, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे लश्कर में हमारे साथ रह सकते हो। मदन सेन ने उनके साथ रहना स्वीकार कर लिया। संयोगवश बंजारों का वह लश्कर कुछ दिनों बाद उसी शहर में आ गया जिसमें रानी चंद्रप्रभा और वो फकीर रह रहे थे। उस शहर को देखकर मदन सेन ने बंजारे से कहा, भाई, मेरी इच्छा कुछ दिन इस शहर में रहने की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन मैं इस शहर में बिताऊं। मदन सेन की बात सुनकर बंजारे ने कहा, आपकी जैसी मर्जी हो, आप करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मदन सेन ने बंजारे से विदा लेकर शहर में आया और वह किसी काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिन बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वह व्यापारी के यहाँ रहने लगा और बड़ी लगन और मेहनत से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगा। उस व्यापारी ने मदन सेन को बड़ा मान दिया और उसे अपने यहाँ मुनीम का बना लिया। अब मदन सेन के दिन अच्छे से गुजरने लगे। एक दिन संयोगवश उस नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा का नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के तमाम बड़े व्यापारी और सेठ साहूकारों को अपने यहाँ इस नृत्य में आमंत्रित किया। जिस दिन चंद्रप्रभा का नृत्य था, शहर के सब व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ आ पहुंचे। मदन सेन ने भी रानी के नृत्य और गायन की बड़ी तारीफ सुन रखी थी। उसने अपने मन में सोचा कि इस नर्तकी को अवश्य नृत्य देखना चाहिए। यह सोचकर मदन सेन भी राजा के यहाँ जा पहुंचा। रानी साज श्रृंगार करके नृत्य करने के लिए खड़ी हो गई। उस समय वह अप्सरा के समान सुंदर लग रही थी। मदन सेन भी अपने मालिक के पास बैठा था। रानी ने नृत्य शुरू किया और एक ठुमरी में उस महफिल लगाई। चंद्रप्रभा ने ऐसे ऐसे कई राग बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी सुरीली आवाज में गाए, जिन्हें सुनकर महफिल के सब लोग वाह वाह करने लगे। राजा से लेकर प्रजा तक सबने उसे ढेरों इनाम दिए। मदन सेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी, जिसमें हीरा जड़ा हुआ था, उतारकर रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, बड़ा गजब हो गया, कमबख्त मेरा पति तो जिंदा है और यहाँ आ पहुंचा है। अब मुझे ये जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि यह मर जाए। फिर उसने अपने दिल में एक उपाय सोचा। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता कि एक तड़पती कड़कती रागनी गाऊं और राजा को रिझाऊं, और जब राजा खुश हो जाए तो राजा से उसे मरवाने की आज्ञा ले लूं। यह बात अपने मन में सोचकर रानी चंद्रप्रभा ने लचकती हुई रागनी गाना शुरू कर दिया। रानी की इस बसंत की बहार सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा से बोला, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं, बोल क्या मांगती है, जो कहेगी तुझे मिलेगा। चंद्रप्रभा बोली, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। रानी ने राजा को वचनबद्ध करना चाहा। चंद्रप्रभा की बात सुनकर राजा ने चंद्रप्रभा को वचन दे दिया। जब चंद्रप्रभा ने कहा, राजा, आपकी सभा में मेरा एक चोर है, उसको आप उसी समय मरवा दीजिए। राजा ने तुरंत कहा, चोर को मेरे सामने लाओ। तब रानी ने मदन सेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले आई। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे जल्लादों के हवाले कर दो। यह सुनकर जल्लाद मदन सेन का हाथ पकड़कर उसे मारने के लिए ले जाने लगे। उसी समय मदन सेन का मालिक व्यापारी घबराकर मदन सेन के पास आया और पूछा, तूने इस नर्तकी का क्या चुराया है? जिस वजह से ये तुझे मरवाना चाहती है। मदन सेन ने अपने मालिक से कहा,
मैंने इसका कुछ नहीं चुराया। बस तुम इस राजा को मेरी 2 बातें सुन लेने के लिए राजी कर लो, तो मेरी जान बच जाएगी। मदन सेन का मालिक यह सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास आया और उन सबसे मशवरा किया। उसने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे, वरना हम सब इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। यह सलाह मशवरा करके सारे व्यापारी राजा के पास आए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष है और निर्दोष ही मारा जा रहा है। वो कहता है कि राजा ने मुझे मारने की आज्ञा दी है, सो मुझे भी राजा की आज्ञा से मरना स्वीकार है। लेकिन मेरी 2 बातें सुन लीजिए। राजा ने व्यापारी की बात सुनकर कहा, मुनीम को लेकर आओ। व्यापारी मदन सेन को लेकर राजा की सेवा में उपस्थित हुए। राजा बोले, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो मेरे सामने कहो। मदन सेन ने पहला प्रश्न किया कि मैंने दोष क्या किया है, कारण आपने मेरी हत्या की आज्ञा दी। राजा ने कहा, तू इस नर्तकी का चोर है। यह सुनकर मदन सेन ने कहा, मैं इस वेश्या का चोर नहीं हूँ, मैं इस कुलटा स्त्री का पति हूँ। ये मुझे कुएं में धकेलकर एक फकीर के साथ चली आई। महाराज, मैं इसे झूठे को क्या जानूं, ये कौन है? ये तो बस मेरा चोर है। चंद्रप्रभा ने बात को बिगड़ते हुए देखकर कहा, महाराज, मैं इस झूठे को क्या जानूं, ये कौन है? ये तो बस मेरा चोर है। मदन सेन ने रानी की ओर बड़ी घृणित नजरों से देखा और बोले, राजा साहब, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो जो कुछ चीजें मैंने इसे इस रास्ते में दी थी, यह मेरी वो अमानत मुझे लौटा दे। रानी ने तुरंत कहा, मुझे स्वीकार है। मदन सेन ने कहा, अच्छा, अपने हाथ में पानी ले, मेरा तेरा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर कहा कि जो वस्तु इसने रास्ते में मुझे दी थी वो मैं आज इसे वापस करती हूँ। रानी ने अपने हाथ में पानी लेकर कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी वो मैं इसे वापस करती हूँ। यह कहकर रानी ने जैसे ही अपने हाथ का पानी छोड़ा, वैसे ही रानी के प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने घबराकर मदन सेन से कहा, यह क्या हुआ? इस कार इसका कारण सही सही मेरे समक्ष कहो। तब मदन सेन ने अपने बारे में राजा को बताना शुरू कर दिया और अपने देश से निकाल दिए जाने से लेकर अब तक का सारा हाल कह सुनाया। ये सारी बातें सुनकर राजा ने मदन सेन को अपने सीने से लगा लिया और अपनी बेटी की शादी मदन सेन के साथ करवा दी और उस फकीर को फांसी का हुक्म दे दिया। दोस्तों, सच की हमेशा जीत होती है। झूठ कभी भी छुपाए नहीं छुपता। इसलिए कहते हैं, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल मेरे कान्हा जू को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।